हमारे जो एक्सरसाइज 1.3 में जो एग्जाम्पल थर्ड टाइप में जो इम्प्लिसिट फंक्शन जो वेराइटीज होती है एग्जाम्पल्स की, वो नई वेराइटी आपको यहाँ पे अभी देखेंगे। यहाँ पे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, अगर ऐसा फंक्शन है एक्स भी है उसमें वाई भी है और ए भी है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखिए इसको सीधा सीधा अपने को यहाँ पे सिंप्लीफाइड करना है। तो डिफ्रेंशिएट, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दैट इज 1 अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो भी अपने को इम्प्लिसिट फंक्शन बताता है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, दैट इज 1 अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है और वाई की डेरिवेटिव निकालने, दैट इज डी वाई बाई डी। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। इज इक्वल टू ए का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स जो निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ ए रूट ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएंगे वो। तो मैं यहाँ पे चलो एक स्टेप हम लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट ए, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म हम इधर ही रखेंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। 1 अपॉन ट्वाइस रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, माइनस 1 अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आए। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी ये माइनस निगेटिव साइन 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स, ये डिवाइड में चला जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस रूट वाई, ठीक है। अब ये टर्म आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मल्टीपल में जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ट्वाइस रूट ऑफ एक्स इंटू ट्वाइस रूट ऑफ वाई। तो ये टू एंड टू गेट कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास जो बचेगा वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, न्यूमरेटर में y है और डिनोमिनेटर में x है और होल वैल्यू में रूट में लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। ये फिफ्थ एग्जाम्पल है 1.3 में, थर्ड टाइप के इसमें एग्जाम्पल है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए इस एग्जांपल को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम इसमें क्या करते हैं कि इस एग्जाम्पल में मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ और tan इनवर्स को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखिए ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग, मतलब ब्रैकेट, सेम वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एज यू नो दैट द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी हमारे पास है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे दोनों यहाँ पे वैल्यू सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू पाई बाय टू लिखता हूँ। ये हमने पहले ही देखा था कि सभी प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन जब दिखे थे, फार्मूला देखे थे, उसमें आपको मालूम है इसका, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाय टू। भी एग्जाम्पल जो है
एकदम सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, अब ये पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज ट्वाइस एक्स, इज इक्वल टू जीरो। पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़ सकती है, फॉर्म जो डेरिवेटिव का है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाय टू। फिर उसके बाद ये स्टेप आएगी, हम आपको अभी यहाँ पे आप फैमिलियर हो चुके हैं, इसलिए आपको एक डायरेक्ट स्टेप हम यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म नहीं है वो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए, ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों तरफ से वैल्यूज टू कैंसिल हो जाएगा, एक इधर का टू और इधर टू कैंसिल हो गया डिवाइड में। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए यहाँ पे एक एक टर्म से यहाँ पे वाई स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा एक्स और एक्स से, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स, ठीक है। तो ये आपको और एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा और उसको समझ लिया, ठीक है। अभी ये दोनों एग्जाम्पल, अभी इसमें इसी 1.3 में एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एक 9th नंबर का एग्जाम्पल है, थोड़ा अलग एग्जाम्पल है। e टू द पावर x माइनस वाई, देखिए e के पावर में e है और उसके पावर में x माइनस वाई है, मतलब फंक्शन 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 ऐसे हो गया, इज इक्वल टू x अपॉन वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए हम इस एग्जाम्पल में लॉगरिदम डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इस तरह से अगर फंक्शन के पावर फंक्शन है तो लॉगरिदम यूज करते हैं। तो यहाँ पे रहेगा e टू द पावर x माइनस वाई, लॉग लिया तो ये सीधा सीधा ऊपर e का पावर इधर चला जाएगा इनटू लॉग e इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन वाई। यहाँ पे लॉग a माइनस बी का प्रॉपर्टी लगेगा, और यहाँ पे e टू द पावर x माइनस वाई, लॉग e का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमारा एग्जाम्पल एकदम सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, यानी e टू द पावर समथिंग ब्रैकेट है ये, तो e टू द पावर ब्रैकेट एज इट इज, तो e टू द पावर x माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इस तरह से एग्जाम्पल रहेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये डेरिवेटिव और सिंप्लीफाई होने का है, e टू द पावर x माइनस वाई इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x क्या रहेगा 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y डी वाई बाय डी एक्स। अब ये डी वाई बाय डी एक्स हम इधर लेके आते हैं, या इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके तो एक स्टेप और देखिए, e टू द पावर x माइनस वाई मल्टीप्लाई करो इंटू 1 से, माइनस e टू द पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अभी हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इधर की राइट हैंड साइड में लेके आते हैं, ये तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है।
इज इक्वल टू 1/x। अभी ये टर्म इधर लेके जाएंगे, या आप उसको वैसा भी रखे रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लिखे रहते, तो मैंने एक स्टेप ये इसको इधर लेके आया। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए स्टेप को। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा dy बाई डी एक्स वाला जो टर्म है हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और वो राइट हैंड साइड में रखेंगे, जो टर्म नहीं है इसमें। तो मैं इसको 1/y dy बाई डी एक्स, उसके बाद माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने पहले लिखा, बाद में ये लिखा। अब इसको उधर लेके चलते, दैट इज 1/x माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। इस तरह से हमने इसको टर्म को लिखा। उसके बाद देखिए, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट निकालो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/y माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो ये डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, इसको उधर रेसिप्रो इसमें लेके जाएंगे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 माइनस, ठीक है, दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। ये टर्म, इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे, डिवीजन में आएगा, मैं उसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में लिखता हूँ। तो यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई। तो इधर ये जब डिवाइड में आएगा तो ये इसका न्यूमरेटर डिनोटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से आएगा, फिर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ऐसे लिखते हैं हम, और इसमें ब्रैकेट में आएंगे वैल्यू 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे 1 माइनस y इंटू द पावर एक्स माइनस वाई। इस, तो ये एग्जाम्पल इस तरह से एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड हो गया है। ये एक्सरसाइज 1.3 में से एक नया एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आपको, जो फोर्थ टाइप में आपको शो दैट के प्रूव दैट के एग्जाम्पल्स अभी स्टार्ट हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल आपको शो करना है कि डी वाई बाई एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, जब फंक्शन यहाँ पे इस तरह का दिया गया, tan इनवर्स ऑफ एक थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो tan को मैं इधर राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो एग्जाम्पल बनेगा ऐसा, थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स का tan हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू के। तो ये स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको कंसीडर किया है मैंने कांस्टेंट, तो यहाँ पे थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक tan ए स्क्वायर को स्किप करके मैं k को कंसीडर करता हूँ, और उसको लेके हम यहाँ पे आगे की स्टेप देखेंगे। तो अभी देखिए, थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो इसको क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4k वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर के टर्म इधर लेके आए, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4k वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये टर्म हो गई। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट निकाल लो, तो यहाँ पे 3 माइनस 3k इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4k प्लस 4y स्क्वायर, ऐसे टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप देखिए,
यहाँ पे एग्जाम्पल में हम वाई स्क्वायर को कंसीडर करते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा 3 - 3k अपॉन 4k प्लस 4 यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप रहेंगे हम बाद में देखेंगे इसमें। अभी इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम कंसीडर करो 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, वाई स्क्वायर ट्वाइस वाई इंटू डी वाई बाई डी, सिंप्लिसिट फंक्शन इज इक्वल टू के इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है के, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, तो यहाँ पे 3 - थ्राइस के अपॉन 4k प्लस 4 ये टर्म हो गई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 - 3k अपॉन 4k प्लस 4 इंटू ट्वाइस एक्स अपॉन ट्वाइस वाई। ठीक है, 2 and 2 गेट कैंसिल, एक्स अपॉन वाई बचा। अभी आप देखिए ये जो 3 - 3k अपॉन 4k प्लस 4 जो है, अगर आप यहाँ पे देखते हो 1 में, तो सिंस में लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूँ तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी 3 - 3k अपॉन 4k प्लस 4, यानी ये पूरा ब्रैकेट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या वो देखिए, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे y और यहाँ पे x, तो y बाय एक्स। तो ये हमने एग्जाम्पल में शो कर दिया है कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स व्हेन द इक्वेशन ऑफ गिवन फंक्शन इज tan इनवर्स ऑफ थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर के टर्म में। तो इस एग्जाम्पल को, और जो बाकी के एग्जाम्पल है इस टाइप में आपको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज होमवर्क फॉर यू। अभी हम जो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक फिफ्थ टाइप में, जो फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा वो देखिए, वो फिफ्थ टाइप में 9th नंबर का एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज 1.3 में दिया गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है इफ लॉग बेस 10, इसका बेस कितना है 10, नेचुरल लॉगरिथम नहीं है, यहाँ पे आपको लॉग का बेस दिया गया है 10 दिया गया, तो इसका वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 2। शो दैट, ये भी शो दैट का एग्जाम्पल है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 101 वाई स्क्वायर 101 वाई स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, इस तरह का एग्जाम्पल है, हमको ये दिया गया, गिवन क्या दिया गया वो देखना है अपने को, गिवन को लेके फिर सिंप्लीफाई करना है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें लिखेंगे गिवन लॉग बेस 10 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 दिया गया। अभी यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करना है अपने को। देखिए इसके लॉग का बेस कितना 10 है, आप देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, अगर लॉग ऑफ बेस ऑफ 10 ऑफ a इज इक्वल टू x है, तो हम a का वैल्यू कितना लिखते हैं, a इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रॉपर्टी है मतलब लॉगरिथम का, हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट कंसीडर करो कि ये वैल्यू क्या है a है यहाँ पे,
तो ए को लिखता हूँ मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इधर चला जाएगा, 10 टू द पावर 2, 10 के पावर में एक्स की कंसीडर करो ए यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, 100 हो गया सीधा सीधा। ठीक है, तो 10 स्क्वायर यानी नथिंग बट द 100। ठीक है, तो देयरफॉर इस एग्जांपल में हम इसको अगेन जैसे प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 100 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। ठीक है, तो अभी इसको दोनों टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए और एक्स क्यूब की टर्म वाई क्यूब की टर्म वो निकालिए। तो ये एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा, अभी ये पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 99 एक्स क्यूब हो जाएगा 100 के इसमें, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस अगेन यहाँ पे माइनस वाई क्यूब माइनस 100 वाई क्यूब, तो ये 101 वाई क्यूब हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में बचा 0, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा सीधा हो जाएगा 99 एक्स क्यूब प्लस 101 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 99 एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डेरिवेटिव जो रहेंगी उसके हिसाब से हमको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 99 इंटू थ्राइस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 101 इंटू थ्राइस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हम जो 3 है यहाँ से उसको कांस्टेंट लेके राइट हैंड साइड में लेके आए तो हमारा वैल्यू बचेंगे यहाँ पे 99 एक्स स्क्वायर। इस 3 आपको यहाँ से कांस्टेंट लेना है और पूरे दोनों में से कांस्टेंट लिया और इधर 0 है, इधर डिवाइड कर दिया तो 0 हो जाएगा 99 एक्स स्क्वायर प्लस 101 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 101 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और इसको माइनस 99 एक्स स्क्वायर इधर आके लेके आते हैं। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा अपने को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 101 वाई स्क्वायर। तो ये हमने प्रूफ सॉल्व कर दिया, जो हमको शो करना था उस एग्जाम्पल में सॉल्व आउट हो गया।